रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई वहाँ का करे तलवारी। यानी बड़ों को, आप बड़े होते हुए भी छोटों को भी सम्मान दीजिए, क्योंकि जहाँ पर छोटे काम आ सकते हैं वहाँ बड़े काम नहीं आ सकते। जहाँ पर सुई काम आ सकती है वहाँ पर तलवार काम नहीं आ सकता। यानी सुई और तलवार दोनों के अलग अलग स्थान है। ऐसा कहना था अकबर के दरबार के, मुगल सम्राट अकबर के नवरत्न कवि, दरबार के नवरत्न कवि रहीम दास का। तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम पढ़ेंगे रहीम दास के बारे में। रहीम दास यानी कबीर के बाद अगर हम बात करेंगे तो रहीम की बात करेंगे, जिन्होंने की एक मुसलमान होते हुए भी हिंदू मुस्लिम दोनों के पक्ष में कविताएं लिखी, दोनों के पक्ष में दोहे लिखे और समाज एक महान समाज सुधारक, समाज की नीतियों को बताया, एक अच्छी शिक्षा उन्होंने समाज के लिए दी। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। ये अकबर के दरबारी नवरत्न कवियों में से एक थे। इनके पिता का नाम बैरन खां था। इनका जन्म सन 1556 ईस्वी के आसपास लाहौर में हुआ था, लाहौर जो कि पाकिस्तान में है। रहीम अकबर के दरबारी नवरत्नों में से एक थे। कवि होने के साथ साथ ही रहीम एक वीर योद्धा और कुशल नायक भी थे। अकबर के प्रधान सेनापति और मंत्री होने का गौरव भी इन्हें प्राप्त था। इनका स्वभाव अत्यंत ही उदार था। ये कवियों और कलाकारों का समुचित सम्मान करते थे। रहीम के जीवन का अंतिम समय अत्यंत ही कष्ट में बीता था। अकबर की मृत्यु के पश्चात जहांगीर अकबर के बेटे जहांगीर ने रहीम पर रुष्ट होकर उनके ऊपर राजद्रोह का आरोप लगाकर उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली थी। रहीम इधर उधर भटकते रहे, लेकिन कभी भी आत्मसम्मान नहीं गवाया। सन 1627 ईस्वी में इसी तरह भटकते भटकते इनकी मृत्यु हो गई। रहीम अरबी, फारसी, तुर्की और संस्कृत आदि कई भाषाओं के पंडित तथा हिंदी काव्य के मर्मज्ञ थे। यहाँ पंडित शब्द का आशय पंडित या ब्राह्मण से नहीं, यहाँ पंडित शब्द से आशय ज्ञानी से है। पंडित की जहाँ पर भी बात आएगी हिंदी में, हिंदी साहित्य में, तो वहाँ पर ज्ञानी से इसका हम अर्थ लगाएंगे। और गोस्वामी तुलसीदास जी से भी इनका बहुत ही अच्छा परिचय था। उसी समय तुलसीदास, रहीम, मीराबाई समकालीन ही थे सारे लोग। रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली तथा बरवे नायिका भेद आदि रहीम की अत्यंत उत्कृष्ट रचनाएं हैं। इन्होंने खड़ी बोली के साथ साथ फारसी में भी अपनी कई रचनाएं की हैं। रहीम की रचनाओं का संग्रह रहीम रत्नावली के नाम से प्रकाशित हुआ है। कभी अगर समय मिले तो रहीम रत्नावली जरूर पढ़िएगा। अगर रहीम की काव्यगत विशेषताओं को देखा जाए तो अब इसमें क्या है कि रहीम बहुत ही लोकप्रिय कवि हैं। इनकी नीति के दोहे जनसाधारण की जिह्वा पर रहते हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, है ना, ऐसा कुछ। अनुभूति की सत्यता के कारण ही इनके दोहों को जनसाधारण द्वारा बात बात में ही प्रयुक्त किया जाता है। नीति के अतिरिक्त रहीम के काव्य में भक्ति, वैराग्य, श्रृंगार, हास, परिहास आदि के भी बहुरंगी चित्र देखने को मिलते हैं। मुसलमान होते हुए भी एक हिंदू की भांति इनमें श्री कृष्ण के प्रति अटूट श्रद्धा है। श्री कृष्ण के प्रति, श्री कृष्ण पर भी इन्होंने कई रचनाएं की हैं, भगवान श्री कृष्ण पर। इनके नीति विषयक दोहों में जीवन की गहरी पैठ है। बरवे नायिका भेद में शास्त्रीय ज्ञान की झलक है। कला पक्ष को देखा जाए तो रहीम की जो भाषा शैली है, वो उनकी जो भाषा है वो अवधी और ब्रजी दोनों है। यानी ये राम को भी मानते थे और कृष्ण को भी मानते थे। बरवे नायिका भेद की भाषा अवधी और रहीम दोहावली की भाषा ब्रज है। अरबी, संस्कृत आदि कई भाषाओं के सर्वज्ञ होने के कारण इनकी रचनाओं में उक्त भाषाओं के शब्द प्रयुक्त हुए हैं। उनकी भाषा सरल, स्वाभाविक एवं महत्वपूर्ण है। रहीम की जो शैली है वो वर्णनात्मक शैली है। वह सरल और बोधगम्य है। इनमें हृदय को छू लेने वाली अद्भुत शक्ति है। रचना की दृष्टि से रहीम ने मुक्तक शैली को अपनाया है। मुक्तक क्योंकि मुक्त पूरी तरह से ये मुक्त शैली में आती है। रहीम के काव्य में श्रृंगार, शांत और हास्य रस का समावेश है। श्रृंगार में संयोग और वियोग दोनों का इन्होंने बहुत ही खूबसूरती से वर्णन किया है। रहीम के प्रिय छंदों में सोरठा, बरवै, सवैया प्रमुख है। काव्य में प्रायः दृष्टांत, रूपक, उत्प्रेक्षा, श्लेष, यमक आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है।
रहीम ने मुसलमान होते हुए भी हिंदी में जो उत्कृष्ट काव्य की रचना की है, उसके लिए हिंदी में उनका अत्यंत ही गौरवपूर्ण स्थान है। यद्यपि उन्होंने कोई महाकाव्य नहीं लिखा, किंतु मुक्तक रचनाओं में ही जीवन की विविध अनुभूतियों के मार्मिक चित्रण मिल जाते हैं और अनुभूतियों की सत्यता के कारण ही वे हिंदी में अत्यंत ही लोकप्रिय हो चुके हैं। धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और अगर इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट हो, आपके नज़र में कोई भी इम्प्रूवमेंट हो या किसी और टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी आप चाहते हो, किसी भी तरह की वीडियो चाहते हो, तो हमारे कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। और रोज प्रतिदिन सुबह 8 बजे हमारे वीडियो को आप जरूर देखें। 8 बजे सुबह हमारे वीडियोस यूट्यूब पर लॉन्च होते हैं। धन्यवाद।